हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार। आज डेट है 24 अप्रैल 2020 और 24 अप्रैल से जितने भी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन बन सकते हैं उन सभी करंट अफेयर्स क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आप हमारे चैनल के साथ बने रहें। अगर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा जिससे कि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकेगी। और हमारे चैनल पर डेली 3 लाइव क्लासेस होती हैं, एक 7 PM में, दूसरा 8:30 PM में और तीसरा जो होता है 10 PM में। तो आप मिस मत कीजिएगा, इन तीनों लाइव क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया करते हैं। तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि संपूर्ण विश्व में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया, इस वर्ष किस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी चुना गया है? तो फ्रेंड्स से चुना गया है कुआलालंपुर को। 23 अप्रैल 2020 को पूरे विश्व में विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस मनाया गया। इस दिवस को मनाने का जो उद्देश्य है वो है पुस्तकों की शक्ति को पहचानना। और इस वर्ष कुआलालंपुर जो कि मलेशिया का कैपिटल है, उस शहर को विश्व पुस्तक राजधानी यानी कि वर्ल्ड बुक कैपिटल चुना गया है। और 1995 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित यूनेस्को की जो सामान्य सभा थी उसमें हर साल 23 अप्रैल को इस दिवस को मनाने का फैसला किया गया था। मैं आपको बता दूं कि 23 अप्रैल को विश्व साहित्य में एक प्रतीकात्मक तिथि भी माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर ऑप्शन बी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 2, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा देश में वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड कितने करोड़ टन अनाज उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है? तो ये जो लक्ष्य रखा गया है वो लगभग आपका है 29 करोड़ 83 लाख टन। ठीक है, और सामान्य मानसून की उम्मीद रखते हुए देश में वर्ष 2020-21 में रिकॉर्ड 29 करोड़ 83 लाख टन अनाज उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। और इस दौरान अनाज उत्पादन में 63 लाख 50 हजार टन वृद्धि का अनुमान जताया गया है। मंत्रालय ने खरीफ फसल में 14 करोड़ 99 लाख टन अनाज उत्पादन का लक्ष्य रखा है और रबी फसल में 14 करोड़ 84 लाख टन अनाज उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है। देखिए, मंत्रालय जो है उसने कृषि मंत्रालय के द्वारा 84 करोड़ 99 लाख टन अनाज उत्पादन करने का रखा है जो कि खरीफ फसल का है, और रबी फसल का है 14 करोड़ 84 लाख टन। वर्ष 2020-21 में 11 करोड़ 75 लाख टन धान उत्पादन करने का लक्ष्य रखा गया है और गेहूं उत्पादन का जो लक्ष्य है वह है 10 करोड़ 65 लाख टन। तो सभी आंकड़े रखे गए हैं और सभी लक्ष्य को पूरा किया जा सकता है या नहीं वो तो आने वाले वक्त में बताएगा, लेकिन भी सरकार ने जो लक्ष्य रखा है उम्मीद करते हैं वो हमारे देश की तरक्की के लिए लक्ष्य पूरा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 3, फेसबुक ने रिलायंस इंडस्ट्रीज समूह की जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड में कितनी हिस्सेदारी खरीदने हेतु करार किए जाने की घोषणा किया है? तो फ्रेंड्स ये जो है वो है 9.99%। देखिए, फेसबुक ने 9.99% हिस्सेदारी खरीदने हेतु 43,574 करोड़ रुपए का निवेश करेगा। और फेसबुक के निवेश में जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड की कीमत जो है वो 4.62 लाख करोड़ रुपए यानी कि 65.95 अमेरिकी डॉलर, जो कि 70 रुपये प्रति डॉलर की विनिमय मूल्य आकलित की गई है। इसी के अकॉर्डिंग यह जो दाम है, जो रेट है वो है आपका 43,574 करोड़ रुपए। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जो जियो प्लेटफॉर्म जो लॉन्च किया, आप सब जानते हैं कि हम सब जो यूज कर रहे हैं जियो, कितनी मार्केट में बूम आई और इसी ने हमारे टेलीकॉम सेक्टर को काफ़ी चीपेस्ट बनाया। और इसी के क्रम में रिलायंस इंडस्ट्री के दूरसंचार नेटवर्क जियो की 100% हिस्सेदारी जो है जियो प्लेटफॉर्म्स लिमिटेड के पास है। और जियो प्लेटफॉर्म लिमिटेड में फेसबुक की हिस्सेदारी जो होगी तकरीबन 10% हो जाएगी। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा अपने कर्ज को कम करने के प्रयास के तहत फेसबुक के साथ यह सौदा किया है, यानी कि जो उसके कर्ज है उसको कम करने के लिए यह करार किया गया है। जियो और फेसबुक के बीच तालमेल से डिजिटल इंडिया के लक्ष्य को हासिल करने में मदद मिलेगी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, डॉक्टर अपर्णा माथुर किस देश के आर्थिक सलाहकार परिषद में नियुक्त हुई हैं? तो ये नियुक्त की गई हैं अमेरिका में। देखिए, डॉक्टर अपर्णा माथुर को अमेरिका के व्हाइट हाउस की जो आर्थिक सलाहकार परिषद है उसमें नियुक्त किया गया है और वह इस परिषद में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय है। देखिए, अमेरिका में कॉरपोरेट कर ढांचे को मजबूत करने की जो जिम्मेदारी है वह इनको दिया गया है। वर्ष 2017 में
उन 50 लोगों में शामिल किया गया था जिनकी अमेरिकी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और अमेरिका की बात आई तो अमेरिका का कैपिटल जो है वाशिंगटन डीसी है। सबसे बड़ा शहर जो है न्यूयॉर्क सिटी है। करेंसी चलती है यूएसडी और यहाँ के जो वर्तमान में प्रेसिडेंट है वो है डोनाल्ड ट्रंप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है पुस्तक सटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं वी कृष्णा स्वामी। पुस्तक के लेखक प्रसिद्ध खेल पत्रकार हैं वी कृष्णा स्वामी और इस पुस्तक में बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु के प्रारंभिक जीवन से लेकर विश्व चैंपियनशिप जीतने तक की यात्रा जो है उसके विषय को उल्लेख किया गया है। और जो पुस्तक है हार्पर कोलिंस पब्लिशर्स इंडिया द्वारा प्रकाशित किया गया है। तो आप याद रखिएगा इस चीज़ को, हार्पर कॉलिंस पब्लिशर जो है इसके द्वारा इस पुस्तक को रिलीज किया गया है, प्रकाशित किया गया है। और सिंधु ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली और एकमात्र महिला खिलाड़ी के साथ साथ फोर्ब्स के अकॉर्डिंग विश्व के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीट महिला की सूची में शामिल एकमात्र भारतीय हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो इंपॉर्टेंट 5 करंट अफेयर्स क्वेश्चन थे जो हमारे चैनल पे आपको मिला। अब चलते हैं, आपको मैं बता दूं थोड़ा इन्फॉर्मेशन कि डेली जो लाइव क्लासेस चल रही है उसको आप अटेंड कीजिएगा 7 बजे शाम में, 8:30 बजे शाम में और 10 बजे रात्रि में। ठीक है, तो इन तीनों लाइव क्लास को आप अटेंड कीजिएगा अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। और सुबह डेली आपको 5 बजे करंट अफेयर सेशन जो दी जाती है आप मिस मत कीजिएगा क्योंकि आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। उम्मीद करता हूँ आप सभी को सेशन पसंद आया होगा, तो लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।